अब बात करते हैं सीमा और अंजू की। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, सचिन से शादी की, मीडिया में सुर्खियां बटोरी, लोगों को झींगुर और लप्पू जैसे नए शब्द नए चलन में मिले। फिर नवंबर में आई अंजू, वो अंजू जो कुछ दिनों पहले भारत से पाकिस्तान गई थी और फिर लौट कर चली आई। हिंदुस्तान पहुंचने से ठीक पहले अंजू ने जो कहा वो सुनते हैं। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक का जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ। अंजू इस साल 21 जुलाई को पति और घर वालों को बताए बगैर राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान चली गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो अंजू फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह के संपर्क में आई और दोनों की दोस्ती हो गई। बताया गया ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, दोनों ने शादी कर ली। अंजू का नाम हो गया फातिमा। नसरुल्लाह ने इंटरव्यू में कहा, हमारा उस समय शादी करने का इरादा नहीं था। अंजू सिर्फ कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आई थी ताकि मुझसे और मेरे परिवार से मिल सके, पर हालात कुछ ऐसे बने कि हमें निकाह करना पड़ा। मैं अंजू से और अंजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब पूरे 4 महीने और 1 हफ्ते के बाद अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अंजू भारत लौट आई। भारत में एंट्री करते ही मीडिया कैमरों ने उसे घेर लिया, कई तरह के सवाल पूछे तो सर में दर्द और अभी कुछ नहीं कहना बोलकर निकल गई। लेकिन हुआ क्या? अंजू के पाकिस्तान प्रवास के दौरान अंजू पर पाकिस्तानी सरकार मेहरबान रही। अगस्त में उसका वीज़ा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर सितंबर में अचानक अंजू के पति नसरुल्लाह ने जानकारी दी कि वो मेंटली परेशान है, बच्चों की याद सता रही है। नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले ये भी बताया कि वाघा अटारी बॉर्डर पर आने जाने के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होते ही नवंबर के आखिर तक अंजू भारत जाएगी। पर भारत लौटने के बाद अंजू अब गायब है। अटारी वाघा बॉर्डर के बाद वो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखी गई, फिर नहीं दिखी क्योंकि ना तो अपने घर पहुंची न पिता के घर। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु की रिपोर्ट के मुताबिक भिवाड़ी की एक सोसाइटी में रहने वाले अंजू के बच्चों और उसके पति अरविंद ने उससे मिलने से मना कर दिया। बच्चों ने अंजू को सोसाइटी में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा, इसलिए सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। किसी को भी अरविंद के फ्लैट में आने जाने की अनुमति नहीं है। भिवाड़ी के एडिशनल SP दीपक सैनी ने कहा, इस मामले में दर्ज FIR के अनुसार जांच पड़ताल की गई, साथ ही इससे संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। अगर अंजू भिवाड़ी आती है तो उससे पूछताछ की जाएगी, यानी अंजू से इंटरोगेशन की ये प्रक्रिया तब होगी जब वो भिवाड़ी आएगी। अब सवाल ये कि वो जिस तरह से पाकिस्तान गई और फिर वहाँ से लौटी, तो क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया? बिल्कुल लिया। अटारी वाघा बॉर्डर पर आने के तुरंत बाद IB और पंजाब पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। आज तक के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एडिटर अरविंद ओझा के इनपुट के मुताबिक पूछताछ में अंजू ने बताया कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के बाद बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए आई है। पूछताछ में अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह की बात भी कबूली, लेकिन उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं पेश कर पाई। भारत आने का मकसद पहले पति अरविंद को तलाक देना बताया। साथ ही ये भी कहा कि अरविंद ने उसे लेकर कई सारे झूठ बोले, जिसकी जानकारी वो पुलिस को देगी। ये स्थिति गंभीर है। एक नागरिक बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान और भारत में आवाजाही कर रहा। सवाल है उसका वीज़ा कैसे अप्रूव हो रहा, किन शर्तों पर? सुरक्षा एजेंसियां इन बेधड़क आवाजाहियों पर क्या सोचती है, और क्या ये अंजू और सीमा जैसे केस हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है?